नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारत में जो चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम वंश हुआ उसका भाग दो। यह इस वीडियो का भाग दो होगा दोस्तों। इससे पहला जो पार्ट वन है वह जो है उसका कंप्लीट कर दिया गया है। यह पार्ट टू इसका होगा। तो इसमें आज हम जो प्रश्न देखेंगे दक्षिण भारत के जो साम्राज्य रहे जैसे कि चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम वंश से, वह बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ प्रश्न है उसको जो है यहाँ पे संग्रहित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी चालुक्य। चालुक्यों द्वारा, जो चालुक्य वंश था उसके द्वारा महिलाओं को प्रायः प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। यह इसका प्रश्न का उत्तर है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था कि जो संगम साहित्य है उसका एक किताब है, पुस्तक है या ग्रंथ है, वह है तोलकापियम। क्या है? तोलकापियम। तोलकापियम है क्या यह? तो वह यह तोलकापियम दोस्तों है तमिल व्याकरण। क्या है? यह जो है तमिल व्याकरण है। तोलकापियम जो है क्या है? तमिल व्याकरण है यह। तो ये जो है इससे संबंधित कुछ फैक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो शिल्पाधिकारम है। क्या? शिल्पाधिकारम भी एक ग्रंथ का नाम है, तमिल साहित्य है शिल्पाधिकारम। यह क्या है? किसने इसका लेखन किया था शिल्पाधिकारम का? तो इसका जो लेखन किया था दोस्तों वह है इलिंगो ऑडिगल। इलिंगो ऑडिगल जो है इसका लेखन किया था। ऑडिगल इसका जो है लेखन किया था। शिल्पाधिकारम के लेखक जो है इलिंगो ऑडिगल है। यह इससे संबंधित फैक्ट है। अच्छा, एक हम देख लेते हैं। पूछा गया है कि कुछ ग्रंथ और उससे सब ग्रंथ में विषय क्या थी। उस ग्रंथ में जो लिखा गया उससे संबंधित विषय क्या थे। तो जिसमें है एक पुस्तक है मणि मेखले। क्या? मणि मेखले एक पुस्तक का नाम है। यह किससे संबंधित ग्रंथ है? तो यह वाणिक कथा है। इसमें क्या है? वाणिक कथा है इसमें, इस मणि मेखले में। वाणिक कथा है इस मणि मेखले में। अच्छा, शिल्पाधिकारम जो है उसमें क्या विषय वस्तु है शिल्पाधिकारम में? तो जो शिल्पाधिकारम है दोस्तों, उसका जो विषय वस्तु है वह है प्रेम कथा। क्या? प्रेम कथा उस शिल्पाधिकारम का विषय वस्तु है। तोलकापियम क्या बताया गया अभी को? तोलकापियम। तो तोलकापियम जो दोस्तों है यह क्या था? यह जो है तमिल व्याकरण। क्या था? तमिल व्याकरण। या तोलकापियम जो है तमिल व्याकरण ये कहा गया है, मतलब ये तमिल व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। एक पुस्तक है तिरुकुल। तिरुक्कुल। क्या? तिरुक्कुल जो है पुस्तक है, यह किससे संबंधित पुस्तक है? तिरुक्कुल जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है। क्या? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। तो तोलकापियम क्या है? तमिल व्याकरण है। शिल्पाधिकारम के लेखक जो है इलंगो ऑडिगल है। और मणि मेखले में कौन से विषय पर ये पुस्तक लिखी गई है, ग्रंथ लिखा गया है? वाणिक कथा के पे आधारित है। शिल्पाधिकारम क्या है? प्रेम कथा पर आधारित पुस्तक है। तोलकापियम तमिल व्याकरण है। तिरुक्कुल जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है। तो चालुक्य जो वंश था, जो चालुक्य वंश था दोस्तों, उसके द्वारा प्रायः क्या किया जाता था कि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य में तोलकापियम। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आ गया। संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है तोलकापियम? तोलकापियम जो है दोस्तों वह आपको पहले ही बता दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि तमिल व्याकरण है यह। तोलकापियम क्या है? तमिल व्याकरण है। संगम साहित्य से क्या संबंधित है? यह तमिल व्याकरण से संबंधित है। अच्छा, जो संगम साहित्य में राजा को क्या कहा गया है? राजा को इस संगम साहित्य में राजा को क्या कहा गया है? तो राजा को जो दोस्तों कहा गया है वो कहा गया है कौन। क्या बोला गया है? कौन। और क्या बोला गया? को। कौन को। और क्या बोला गया है? मन्नन। मन्नन जो है यह राजा को बोला गया। कौन को मन्नन। यह जो है संगम साहित्य में राजा के लिए प्रयुक्त शब्द है। क्या है? कौन को मन्नन। अच्छा, संगम साहित्य का मतलब क्या है? जो संगम साहित्य है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कवियों की गोष्ठी। क्या? कवियों की गोष्ठी जो है संगम साहित्य का मतलब है। क्या है? कवियों की गोष्ठी, या इसका मतलब है। अच्छा, एक एक प्रश्न और बनता है कि जो संगम साहित्य है उसमें क्या हुआ कि संगम युग में क्या हुआ? संगम युग में दक्षिण भारत में जो संगम युग था उस युग में क्या हुआ
कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में, किस राजाओं के संरक्षण में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में क्या हुआ, पांड्य राजाओं के संरक्षण में दोस्तों 3 संगम आयोजित किए गए। क्या? 3 संगम आयोजित किए गए। किसमें? संगम युग में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। अब वन बाय वन करके इन तीनों संगमों को हम देख लेते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा, इसको एक एक करके देख लेते हैं। जो प्रथम संगम साहित्य था, प्रथम वाला दोस्तों, उसमें क्या था? तो प्रथम संगम साहित्य जो हुआ वह मदुरई में हुआ। कहाँ पे? पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, मदुरई में यह जो है संगम साहित्य हुआ। मदुरई में ये इसकी जो है मदुरई में इस स्थान पे आयोजित किया गया। अध्यक्षता किसने की थी इस संगम साहित्य का? अध्यक्षता जो है अगस्त्य ऋषि ने किया था। किसने? अगस्त्य ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य ऋषि थे। आयोजन जो हुआ किस स्थान पे? मदुरई में इसका आयोजन हुआ प्रथम। अब द्वितीय आ गया। द्वितीय कहाँ पे हुआ था? किसने किया था इसकी अध्यक्षता और किस स्थान पे हुआ था? तो द्वितीय जो दोस्तों है वह कपाटपुरम में हुआ था। उसका आयोजन कहाँ पे? कपाटपुरम। इसका आयोजन कपाटपुरम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता भी दोस्तों अगस्त्य ऋषि ने किया था। अगस्त्य ऋषि ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। द्वितीय कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। अगस्त्य ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की। प्रथम का जो आयोजन हुआ था वह मदुरई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने की थी। अब बारी आती है तीसरे जो है संगम सम्मेलन की। तो तीसरा जो संगम सम्मेलन आयोजित किया गया वह भी मदुरई में आयोजित किया गया। कहाँ पे? मदुरई में यह तीसरा संगम साहित्य आयोजित किया गया। अब इसका क्या हुआ? अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता जो है नक्कीरर ने किया था। नक्कीरर, नक्कीरर नाम के उस समय के विद्वान थे। उन्होंने मदुरई में तीसरे जो इसमें संगम युग में जो 3 संगम हुए थे पांड्य राजाओं के संरक्षण में, तीसरा जो आयोजित हुआ मदुरई में हुआ और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने किया था। पहला फिर से देख लेते हैं। प्रथम का आयोजन मदुरई में हुआ, अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। द्वितीय का आयोजन कपाटपुरम में हुआ, इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि ने किया। और तीसरे का आयोजन मदुरई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नकीरर ने किया। तो संगम साहित्य में जो तोलकापियम है वह एक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? किस विषय पर लिखित ग्रंथ है? तो यह तमिल व्याकरण पर आधारित एक ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब है कदम्ब। कदम्ब का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ, बल्कि यह जो चेर है और यह जो चोल है और यह जो पांड है, इन तीनों जो डायनेस्टी थी दैट उस समय की, तो इन तीनों का जो आयोजन हुआ है, मतलब इन तीनों का जो उल्लेख हुआ है संगम साहित्य में हुआ है, बल्कि कदम्बों का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज, एक पुस्तक है कुरल। कुरल जो है एक पुस्तक है, उसको जो है पता है संगम साहित्य का उस बाइबिल कहा जाता है। क्या? संगम साहित्य का बाइबिल। साहित्य का क्या है? यह जो है बाइबिल है। कौन सा? कुरल। कुरल क्या है? संगम साहित्य का बाइबिल है। इसके लेखक कौन है कुरल के? तो कुरल के जो लेखक है दोस्तों वह है तिरुवल्लुवर। कौन? तिरुवल्लुवर जो है क्या है? संगम साहित्य के लेखक। कुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर है। या संगम साहित्य का बाइबिल कहा जाता है इसे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, वह यह बनता है कि जो नरसिंह वर्मन, सॉरी, एक शासक था पल्लव शासक। क्या? पल्लव शासक। पल्लव शासक का नाम था सिंह विष्णु। क्या नाम था पल्लव शासक का? तो उसका नाम था सिंह विष्णु। पल्लव शासक का नाम था सिंह विष्णु। अब इसने क्या किया? सिंह विष्णु ने क्या किया? इसने जो है अवनी सिंह की उपाधि धारण की। किसकी? अवनी सिंह की उपाधि धारण की। इस सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। अब कुरल जो संगम साहित्य का बाइबिल है, इसके लेखक तिरुवल्लुवर है। और जो जिस राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है, किसका नहीं हुआ है? तो चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है, बल्कि जो ये कदम्ब है इसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तमिल देश के संगम युग का राजवंश
नहीं है। तो इसका आप लोग जान ही गए हैं क्या जवाब होना चाहिए। ऑप्शन इसका कौन सा जवाब होने चाहिए, ऑप्शन सी अर्थात पल्लव। क्योंकि संगम साहित्य में या संगम युग में जिन तीन साम्राज्यों का वर्णन है वह है चोल का वर्णन है, और वह है चेर का वर्णन और पांड्य। इन तीनों का वर्णन जो है इस संगम युग में है। बल्कि ये जो पल्लव है इसका जो है संगम युग में उद्धर कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। एक प्रश्न बनता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम था दोस्तों, उसने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। क्या, महामल्ल की उपाधि इस नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। महामल्ल की उपाधि इस नरसिंह वर्मन ने क्या किया था, प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। संगम साहित्य जो है उसमें अभी मैंने आपको बताया कि चोल, चेर और क्या, पांड्य, इन तीनों साम्राज्यों का क्या है, वर्णन है। बल्कि अन्य जो पूछा गया, पल्लव पूछा गया, या फिर आपका पल्लव के अलावा एक और पूछा गया जो कदम, इनका जो है क्या है, इनका उल्लेख नहीं है। चोल चेर पांड्य का उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी कि मणिग्रामम जो है व्यापारियों का निगम था। क्या था, मणिग्रामम जो है व्यापारियों का निगम था। अच्छा, एक प्रश्न बना था एक बार कि जो बृहदेश्वर मंदिर है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। राजराज प्रथम ने इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासक बृहदीश्वर जो मंदिर है दोस्तों उसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है वह है राजराजेश्वर मंदिर। का, राजराजेश्वर, राजराजेश्वर मंदिर। यह बृहदीश्वर जो मंदिर है इसका दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर, और इसका निर्माण राजराज प्रथम जो कि महान चोल शासक था उसने किया था, राजराज प्रथम ने। अच्छा, अच्छा एक चीज और बताए, चोलों की राजधानी कहाँ थी, चोलों की राजधानी। तो चोलों की दोस्तों जो राजधानी थी, चोलों की जो राजधानी थी वह कहाँ पे थी, तो इसकी राजधानी तंजौर थी। कहाँ पे, तंजौर में इन चोलों की राजधानी थी, तंजौर में चोलों की राजधानी थी। एक प्रश्न और देख लीजिए इसी के साथ, जो राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया, बृहदीश्वर या राजराजेश्वर। इसका पुत्र कौन था, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है इसका पुत्र था, और इसी ने ही क्या करवाया, राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, यह जो है सम्राट बना, इसके बाद सम्राट बना। और इसने पता है किसकी उपाधि धारण की, राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने गंगै कोंड की उपाधि धारण की। किसकी, गंगै कोंड, गंगै कोंड की उपाधि इस जो है राजेंद्र प्रथम ने गंगै कोंड की उपाधि धारण की। यही जो राजेंद्र प्रथम था दोस्तों, इसने क्या किया था, इसने जो है बंगाल की खाड़ी में चोल झील का निर्माण, चोल झील जो थी उसकी उसको जो है संरचना प्रदान की थी। चोल झील को संरचना प्रदान की थी इस राजेंद्र प्रथम ने। क्या किया था, चोल झील को संरचना प्रदान की थी। और गंगै कोंड चोलपुरम की नगर की स्थापना की थी। क्या किया था, गंगै कोंड चोलपुरम, इस नगर का क्या किया था, इसने स्थापना किया था। किसने स्थापना किया था, इस जो है राजेंद्र प्रथम ने इस गंगा कोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है उसका दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर, और चोलों की राजधानी तंजौर थी। राजराज प्रथम का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम वो सम्राट बना, और उसने गंगा कोंड की उपाधि धारण की। और राजेंद्र प्रथम ही ने क्या किया था, बंगाल की खाड़ी में चोल झील को संरचना प्रदान किया था, और इसी राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, गंगा कोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये सारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको कृपया कर आप अपनी जो है कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए हम अन्य दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दूसरा जो प्रश्न है वह है कि दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध वह किनके मध्य हुआ था। तो जो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो है तक्कोलम का युद्ध हुआ था दोस्तों, वह जो जिनके मध्य हुआ था, तो वह उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच यह जो है तक्कोलम का युद्ध हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच यह तक्कोलम का युद्ध हुआ था। किनके बीच, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच यह तक्कोलम का युद्ध हुआ था, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। अच्छा नेक्स्ट इसी में हम कुछ फैक्ट और देख लेते हैं।
आप ये जानते होंगे, जो चोल प्रशासन था, चोल प्रशासन, इससे संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन, चाहे चोल प्रशासन हो, मुगल प्रशासन हो, सल्तनत कालीन का प्रशासन हो, वैदिक कालीन ये सारे क्वेश्चन इससे संबंधित बनते ही बनते हैं। तो जो चोल प्रशासन था दोस्तों, पता है, वह जो है छह, मतलब वह 6 भागों में विभाजित था। 6 भागों में क्या था, या विभाजित था, क्या था, विभाजित था। अब क्या हुआ, इसमें कौन कौन सा देखते हैं। जो प्रांत था उसे प्रांत, प्रांत को क्या कहा जाता, पता है, मंडलम। प्रांत को क्या कहा जाता था, इस प्रांत को मंडलम कहा जाता था। ये हो गया। और प्रांतों का विभाजन पता है किसमें हुआ था, तो जो प्रांतों का विभाजन हुआ था वह जो है कोट्टम में हुआ था। किसमें, कोट्टम। कोट्टम में जो है इन प्रांतों का विभाजन हुआ था। इस कोट्टम को वलनाडु भी बोलते हैं। क्या, वलनाडु। इस प्रांतों को क्या बोलते हैं, वलनाडु भी बोलते हैं। इन कोट्टम को, जो कोट्टम है उसे वलनाडु भी बोलते हैं। अब कोट्टम कितने में बचा था, किस में बटा था, तो जो कोट्टम है दोस्तों, या वलनाडु, वह कई किस में बटा था, नाडु में बटा था। नाडु किस में बटा था, नाडु। नाडु क्या होते थे आज के समय के जिले, नाडु क्या होते थे, जिले होते थे। तो यह जो है नाडु इसमें बटा था। तो ये सारे दोस्तों इससे संबंधित फैक्ट है। चोल प्रशासन जो बटा था कितने भागों में, प्रांत मंडलम कहलाते थे, कोट्टम जो है बटे थे, और कोट्टम प्रांत कोट्टम में बटे थे जिन्हें वलनाडु कहते थे, और यह कोट्टम जो है नाडु यानी जिले में बटे हुए थे। या इससे संबंधित फैक्ट है। तो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ वह किनके मध्य हुआ, तो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों, वह जो है, फोन आ गया है, 1 मिनट दोस्तों। तो जो है ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किनके मध्य हुआ था, तो यह जो है चोल एवं राजपूतों के मध्य हुआ था। प्रसिद्ध युद्ध चोल एवं राजपूतों के मध्य हुआ था। तो यह चोल और प्रसिद्ध राष्ट्रकूटों के मध्य यह युद्ध हुआ था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगम युग में उरयूर विख्यात था। संगम युग में जो उरयूर था वह विख्यात था, किस लिए विख्यात था उरयूर, तो संगम युग में जो उरयूर था दोस्तों, वह जो है सूती वस्त्रों के लिए विख्यात था। किसके लिए, सूती वस्त्रों के लिए यह संगम युग में उरयूर वो जो है विख्यात था, सूती वस्त्रों के लिए विख्यात था। अच्छा, एक चीज और हमको बताएं आप लोग। विख्यात था, सूती वस्त्र के लिए यह उरयूर क्या था, विख्यात था। अगला हम इसी के तहत कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। उसमें यह था कि जो यह कंबन नामक एक कवि थे, कंबन, कंबन ने क्या लिखा था, तो कंबन ने जो है तमिल रामायणम, क्या लिखा था, तमिल रामायणम, और क्या लिखा था, इसी तमिल रामायणम को क्या कहा जाता है, रामावतारम। क्या, रामावतारम। इस तमिल रामायणम को क्या कहा जाता है, रामावतारम कहा जाता है। अच्छा, ये हो गया। पांड्यराज का जो जीवन रेखा थी वह कौन सी नदी थी, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो जो पांड्य राज की जीवन रेखा थी, पांड्य राज की, वह जो है कौन सी नदी थी, तो वह जो है बेंगी नदी थी। कौन सी, बेंगी नदी, यह पांड्य राज की जीवन रेखा थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, कौन से संगम पत्तन जो पश्चिमी तट यानी महाराष्ट्र गोवा जो जिस साइड है वो पश्चिमी तट, वह कौन कौन से थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो संगम तट के पश्चिमी तट पे थे संगम के समय में, तो इनको हम देख लेते हैं। उसमें नौरा भी था, तोड़ी भी था, जो है मूसरी एवं नेलीसेंडा, ये चारों जो है संगम पत्तन के पश्चिमी तट पर जो है ये विराजमान थे, यानी थे, स्थित थे, ये चारों जो पत्तन थे। तो उपर्युक्त इसमें से सभी सही हैं। संगम पत पर, पत्तन में जो पश्चिमी तट पर ये चारों थे, नौरा, तोड़ी, मुसिरी एवं नेलीसंडा, ये सभी जो है संगम पत्तन पर थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है
कि वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, वह कौन थे? वो कौन थे? तो उसका जो सही जवाब है दोस्तों, वह है अगस्त्य। ऑप्शन ए, अगस्त्य मुनि थे, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, या उनके बारे में ऐसी बात कही जाती है। अच्छा ये बताइए, कदम्ब जो राजा थे, कदम्ब राजवंश था, उसकी राजधानी कौन सी थी? उसकी राजधानी कौन सी थी? वनवासी। कौन सी थी? वनवासी जो है उसकी राजधानी थी। अच्छा, स्थापना किसने किया था कदम्ब राजवंश का? तो मयूर शर्मन। किसने? मयूर जो शर्मन था, मयूर शर्मन, उसने जो है कदम्ब राजवंशों की स्थापना की थी। अच्छा, इसके अलावा क्या था? इसके अलावा था पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय ने पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? इसने ये काम किया दोस्तों कि जो है कदम्बों को अपने राज्य में मिला लिया। कदम्बों को क्या किया? कदम्बों को मिला लिया। किसने? इस पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्बों को मिला लिया। या इससे संबंधित दोस्तों उत्तर या फैक्ट रहे हैं। तो कदम की राजधानी वनवासी थी, इसकी स्थापना मयूर शर्मन की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? कदम्बों को अपने में मिला लिया था। तो वह ऋषि जिसने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, वह अगस्त्य ऋषि थी। दोस्तों आज के लिए ये सारे क्वेश्चन रहे, इसको कृपया कर रिपीट करिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको आसानी हो। और इसके अलावा दोस्तों बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, उसके लिए माफी चाहूंगी। और फिर से मिलते हैं। और इसके अलावा एक बात और, अगर आपको किसी भी तरह से वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ फिर से मिलते हैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।